हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस हरनई में आपका स्वागत है। आज जो हम हिंदी के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में कुल लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें भारत देश की प्रमुख भाषा जो है वो हिंदी है। हमारी जो भाषा है, हमारे देश की जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली भाषा है वो हिंदी है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम अपने भारतीय इतिहास को देखते हैं तो भारतीय इतिहास में अंग्रेज भी आए, मुग़ल भी आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, तमाम ऐसे विदेशी आए जो आकर के अपने रीति रिवाज अन्य चीज़ों को यहाँ पर दिए। परंतु जो हमारे संस्कार थे, हमारे रीति रिवाज थे और जो हमारी भाषा थी, उसको वो पूर्णतया ख़त्म करने में सफल नहीं हुए। हिंदी जो भाषा है यह भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। हिंदी के इतिहास के बारे में हम देखेंगे इसमें, और यह जानेंगे कि इसका कैसे विकास हुआ और यह हिंदी भाषा कैसे आगे। तो यहाँ जो हम हिंदी के बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं वह क्या है कि विश्व में कुल 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में कुल 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हमारी सबसे प्रमुख भाषा जो हमारे देश में यूज होती है वह हिंदी है। और इस जो हमारी भाषा हिंदी है, इसके भाषा परिवार हैं। इसके क्या है? भाषा परिवार हैं। तो हिंदी के 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें भारूपीय है, द्रविड़ है, आष्टिक है, चीनी तिब्बती है। भारूपीय है, द्रविड़ है, आष्टिक है, चीनी तिब्बती है। और भारत में इनके बोलने वालों की प्रतिशतता भी है, जिसमें से भारूपीय भाषा को 73% भारतीय बोलते हैं, द्रविड़ भाषा को 25% लोग बोलते हैं, आष्टिक भाषा को 1.3% लोग बोलते हैं और चीनी तिब्बती भाषा को 0.7% लोग बोलते हैं। इसमें जो सर्वाधिक जो है भाषा परिवार में बोले जाने वाली भाषा जो है वह भारूपीय है। इसके जो है 73% लोग जो है भारूपीय भाषा को प्रयोग करते हैं। स्टॉप करो। तो जो हमारी भारूपीय भाषा थी, वह भारूपीय भाषा जो है वह भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। हिंदी भारूपी के भारतीय रानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की क्या है? वो एक भाषा है। और जो हमारी भारतीय जो है आर्य भाषा है, उसको बाद में चल कर के 3 भागों में बांट दिया गया। इसे 3 भागों में बांट दिया गया। समय के अनुसार जब हमारी जैसे ज़रूरत पड़ी तो उस हिसाब से हमने इसको 3 भागों में बांट दिया, जिसमें पहली थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। जब हमारे देश में आर्य आए उस समय का जिक्र करते हुए यहाँ बताया जा रहा है कि जो इसका भारतीय आर्य भाषा का पहला काल था वह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल था। और यह काल कब से कब तक था? 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा। और इसमें हमारा जो संस्कृत था, जो वेदों के द्वारा प्राप्त हुआ था, वह वैदिक संस्कृत जो है भाषा के रूप में प्रयोग हो रहा था, और लौकिक संस्कृत जो है भाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। बाद में समय आया, समय आगे बढ़ा, और हम जब मध्यकालीन समय में आए तो वहाँ हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग होने लगा। और इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो टाइम पीरियड दिया गया, जो समय काल दिया गया, वह 500 से 1000 ईसा पूर्व का दिया गया। यानी यह टाइम पीरियड भी 500 वर्षों का था। यह टाइम पीरियड जो था वह 500 वर्षों का था। और इसमें जो हमारी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी, यह आगे चल के प्राकृत में, पाली में और बाद में और टूट करके अपभ्रंश में हो गई। उसके बाद फिर समय आगे बढ़ा तो हम जो है आधुनिक आर्य भाषा में आ गए, जो कि हमारा इस समय हमारे प्रयोग में है। यही हमारी जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, जो लगभग हमारे देश में प्रयोग किया जाता है। और इसका समय कब था? 1000 ईसा पूर्व से अब तक चल रहा जो है, यही इसका समय काल है। इसमें आपका बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी, सिंधी, ये जो हमारी प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषाएं थी, यही टूटते टूटते क्षेत्र के अनुसार जब गई
क्षेत्रों में जब डिवाइड हुई तो यही भाषाएं क्या हैं, अपना नाम बदल ली। बांग्ला हो गई, असमिया हो गई, उड़िया, मराठी, सिंधी और तमाम प्रकार की भाषाओं के रूप में इनका बदलाव हो गया। तो यह हमारा जो है हिंदी भाषा का, जो कि हमारे देश में भारोपीय जो भाषा है ज़्यादा बोली जाती है, उसके संदर्भ में कुछ एक छोटा सा इतिहास है जिसे आपको हिंदी की एक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे अन्य भी आपके इससे संबंधित जानकारी दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।